तो यो बड़ी कैसे हो सभी। मैं लेके आ गया हूँ एक नई सीरीज के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को ये नया सीरीज पसंद आएगा। तो अगर आप सही लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक व्हाइट कलर के सोल्जर को देखते हैं और हम उसके आगे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि कहता है फिर मैं यहाँ पे सिर्फ एक लौता मॉडल, वो भी ह्यूमन बॉडी के साथ, और ये सामने वाली चीज सिर्फ यहाँ पे क्या कर रही है। फिर हम देखते हुए एक लंबी सी सांस लेके छोड़ता है और वो कहता है तो देखने से ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस बड़े से चीज को टुकड़ों में तोड़ने के। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। हम देखते हैं वो जो चीज होती है वो बहुत ही ज्यादा टुकड़ों में बिखर जाती है और उसकी जो एनर्जी होती है वो आसपास बिखर जाती है। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस एनर्जी कोर को अपने हाथ में लेता है और वो कहता है कि ये जरूर से उसकी बॉडी का एक पार्ट होगा। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो इस स्पिरिट कोर को अपने मुट्ठी में बंद करके उसको एब्जॉर्ब करने लगता है और जैसे वो पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हम देखते हुए एक स्माइल करते हुए कहता है इसको एब्जॉर्ब करने के बाद तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और उससे कहता है तो यहाँ पे भी कोई है जो कि मेरे क्लाउड सोल्जर को हरा सकता है, क्या यहाँ पे तुम्हें वो गुआंग ने भेजा है। और उस पर्सन की ये बातें सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा से घबराते हुए कहता है सर आपको कोई गलत फहमी हो गया है, मैं वो नहीं हूँ जो कि आप समझ रहे हो। मैं हाल ही में यहाँ पे आया हूँ और मुझे तो यहाँ के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये सभी बातें सुनने के बाद वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या बेवकूफी वाली बातें तुम कह रहे हो। गॉड्स अबंडेंट वैली अभी तक ओपन नहीं हुआ है और अगर तुम वुगवान को नहीं जानते हो तो आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे। फिर हमें बताते हैं कि ये जो बंदा है वो एंसेस्टर चेनहाई है जो कि गॉड्स अबंडेंट वैली में सील हो गया है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेनहाई होते हैं वो जल्दी से अपने अटैक को रेडी करने लगते हैं और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दो और अपनी इनोसेंस को प्रूव करो। और हम देखते हैं उन्होंने फिर से अपना क्लाउड सोल्जर बना लिया होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जल्दी से मुझे अपना नाम बताओ और ये भी बताओ कि आखिरकार तुम कौन से सेक्टर से हो। और ये सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचते हुए कहता है अगर मैं सभी चीजें एक्सप्लेन भी करता हूँ फिर भी इनको मेरे ऊपर भरोसा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना कहानी सुनाना स्टार्ट करता है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत सारे फोन्स में एक ही साथ में गेम खेल रहा होता है। और फिर वो कहता है कि मेरा नाम फैंगसिया है और मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मोबाइल गेम रोज को खेल रहा हूँ। मुझे गेम के अंदर सभी लोग गेमिंग एम्परर बुलाते हैं और मेरे हजारों से भी ज्यादा फैन फॉलोइंग है जिसकी वजह से मुझे एक हाई इनकम जनरेट होती है। मेरा करियर दिन पे दिन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते ही जा रहा था जिसकी वजह से मैं गेमिंग के बीच में बहुत ही ज्यादा केयरलेस हो गया और फिर मैं अचानक से इस दुनिया में आ गिरा और इस दुनिया का शुक्रिया जिसने मुझे सूझ दे दिया। फिर वहाँ पे कुछ चीजें थी जिन्हें मुझे देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ और उन सभी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया जिसकी वजह से मैं वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगा। मेरा जो बॉडी स्ट्रेंथ था वो एक्स था, मेरा जो एनर्जी था वो बिल्कुल ही 0 था, लेकिन फिर भी मैंने अपने भागने का रिकॉर्ड तोड़ दिया और मैंने 12 सेकंड में ही 50 मीटर भाग गया। लेकिन फिर भी मैं इन मॉन्स्टर से बच के निकलने में फेल हो गया और मैं 18 साल की उम्र में ही मर गया। लेकिन मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ जिसकी वजह से आखिरकार मैं कैसे इन स्पाइडर्स के हाथों मर सकता हूँ। मैं उठ के उन सभी स्पाइडर्स को चपेटे ही चपेटे मार के मारने लगा और फिर हम देखते हैं जैसे वो सभी के सभी स्पाइडर्स मर जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग किस्म के एनर्जी बर्स्ट पेड़ हो जाते हैं जिसे देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। सभी स्पाइडर्स को मारने के बाद उन्होंने तो अपना एट्रीब्यूट्स ड्रॉप कर दिया है। ये सभी के सभी एट्रीब्यूट्स अलग अलग लाइट में है और सभी के इफेक्ट्स भी अलग अलग है। फिर हम देखते हुए एक पिंक कलर के एट्रीब्यूट को अपने हाथ में लेता है और उसे देखते हुए कहता है कि ये तो टॉक्सिक लाइट है जो कि पॉइजन को रिमूव करता है। फिर हम देखते हैं कि वो एक ब्लू कलर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वो कहता है कि जो ब्लू कलर का एनर्जी लाइट है वो हमें स्ट्रेंथ देती है। फिर हम देखते हैं वो अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच ग्राउंड के ऊपर मारता है जिसकी वजह से जितने भी स्पाइडर्स होते हैं वो दूर हट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो वहाँ से बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने लगता है। और वो हमें भागते भागते हुए बताता है कि जो स्विफ्ट लाइट है वो मुझे अलाउ करेगा मेरे 50 मीटर के रिकॉर्ड को तोड़ने में। फिर हम देखते हुए जैसे ही थोड़ा दूर निकल जाते हैं उन स्पाइडर से तो वो बहुत ही ज्यादा हंसते हुए उन स्पाइडर से कहता है कि तुम बेवकूफ स्पाइडर्स, अब तुम में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाओ। लेकिन तभी वहाँ उसके चारों ओर फॉग ही फॉग होने लगता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि आखिर अचानक से ये फॉग ही फॉग क्यों होने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि वही बंदा जो कि एंसेस्टर चेनहाई था वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम छोटे कीड़े कहीं के, तुमने एंसेस्टर्स ग्रैंड इवेंट को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। और ये सुनने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है मैंने तो सिर्फ कुछ
स्पाइडर्स को ही मारा है तो आखिरकार मैंने आपके इवेंट को कैसे बर्बाद कर दिया। और मैं आप सही लोगों को बता दूं कि जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसका नाम फैंग सिया है, लेकिन मैं उसको फैंग ही बुलाऊंगा। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो हमारे फैंग से कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि वो स्पाइडर्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हमारे फैंग को चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैंने इन 3000 सालों में आज तक कभी मीट को नहीं देखा है और मैं उन स्पाइडर्स को पका के खाने वाला था। पूरे 50 साल लगे थे मुझे उन ब्लैक जेड स्पाइडर्स को ढूंढने में। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो हमारा फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो फिर हम सभी लोगों को बताते हुए कहता है, इस ड्रीमलैंड में आने के बाद ही मेरा इस पर्सन के साथ इनकाउंटर हो गया और इन्होंने मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया बिना कोई प्रॉपर रीजन के। और फिर हम देखते जो फैंग होता है वो उसके अटैक से बहुत ही ज्यादा मुश्किल से बचता है और फिर वो हाँफते हुए अपने मन में कहता है, ये अटैक खाने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो अटैक है वो पहले वाले अटैक से बहुत ही ज्यादा कमजोर है। शायद ये इसीलिए है क्योंकि वो जो पहले वाला सोल्जर था मैंने उसकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया था। अभी के लिए मैं इसी लॉजिक को फॉलो करता हूँ। फिर हम देखते जो एंसेस्टर चेन्नई होते वो फिर से अपने दोनों सोल्जर को हमारे फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देते हैं। और ये देखने के बाद जो फैंग होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मैं इस बार इन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक करके देखूंगा। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो अपने हाथ में बहुत ही ज्यादा पावर को इकट्ठा करने लगता है और फिर वो उन दोनों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरा नाम फैंग सिया है और मैं किसी भी सेक्टर से नहीं आया हूँ। और हम देखते हैं फैंग के पंच का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो दोनों के दोनों सोल्जर एकदम से पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। फिर हम देखते जो फैंग होता है वो एक स्माइल करते हुए एंसेस्टर चेन्नई से कहते हैं कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये लेसन के लिए। और फिर वो अपने मन में चैन की सांस लेते हुए कहता है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं जीत गया, मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस था। और ये देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो एक स्माइल करते हैं और खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं कि नॉट बैड नॉट बैड, इसके पास तो सुपर नेचुरल पावर और मेंटल स्ट्रेंथ भी है। फिर हम देखते हैं एंसेस्टर चेन्नई एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक से लुक देते हुए कहते हैं कि अगर मैं इसका लाइफ ले लेता हूँ फिर मैं यहाँ से आसानी से निकल पाऊंगा, उसके बाद में वो गुआन से अपना बदला ले पाऊंगा। फिर वो जैसे फैंग की तरफ देखते हैं तो हम देखते जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा हरकतें कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बना लेते हैं और वो कहते हैं, इस बच्चे की तरफ देखने से ऐसा लग रहा है कि ये जो बच्चा है ये तो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है। लेकिन हमें पता चलता है कि जो फैंग होता है वो तो बस अपने एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट कर रहा होता है जो कि उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग के बहुत ही ज्यादा पास चले जाते हैं और फैंग से कहते हैं, मैंने देखा कि तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर और स्ट्रॉन्ग मेंटल स्ट्रेंथ है, तो क्या तुम मेरे सक्सेसर बनना चाहोगे? फैंग जैसे एंसेस्टर चेन्नई की ये बातें सुनता है तो वो तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो जाते है। वो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो अपने मन में कहता है, आखिरकार वो घड़ी आ ही गया, आखिरकार टेस्ट को पास करने के बाद वो घड़ी आ ही गया जब एक इमोर्टल मुझे टीच करेंगे। अगर ध्यान से सोचा जाए तो मैं इस पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता हूँ अगर मैं इनसे सीखूं तो। और जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग से कहते हैं कि इस टेक्निक का नाम है फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स। एक बार अगर तुम इसे सीख लेते हो तो तुम्हारी जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, तुम यहाँ तक क्रिएट कर सकते हो और ड्रीम के अंदर इंटर करके रिबोर्न भी हो सकते हो। और फैंग जैसे ये सभी चीजें एंसेस्टर चेन्नई से सुनते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि हाँ मैं सीखना चाहता हूँ, हाँ मैं सीखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा होता है उस टेक्निक को सीखने के लिए और हम ये साफ साफ उसके आंखों में जो चमक पैदा हो रही होती है उसे देख पाते हैं। वो कहता है कि सर प्लीज अब मुझे ये टेक्निक सिखा दीजिए। और ये सुनने के बाद जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ सिखा दूंगा। और हम फिर देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो अपने मन में कहता है कि इस बच्चे को बेवकूफ बनाना तो सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो फैंग के सर के ऊपर अपने 2 उंगलियों को रखते हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लगती है। और ये देखने के बाद जो फैंग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो एंसेस्टर चेन्नई होते हैं वो कहते हैं, अभी मैं तुम्हें एक ड्रीम के अंदर भेज रहा हूँ, जैसे ही तुम वो टेक्निक को सीख लोगे तो तभी तुम जाग जाओगे। फिर हम देखते हैं जैसे पूरी की पूरी एनर्जी फैंग के सिर के अंदर चला जाता है तो हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर एक लोटस का साइन बना हुआ आ जाता है। और हम देखते हैं जो फैंग होता है वो वहीं पे सो जाता है। फिर हम एंसेस्टर चेन्नई को देखते हैं जो कि फैंग को देखते हुए एक बहुत ही ज्यादा इविल से स्माइल करते हुए हंस रहे होते हैं। फिर हम फैंग को देखते हैं जो कि एक अलग ही जगह पे होता है। हम देखते हैं वो जैसे अपनी आंखें खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि आखिर ये कौन सी जगह है, क्या ये मेरा ड्रीम है? फिर वो जब अपने आसपास देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि हम देखते हैं उसके आसपास बहुत ही ज्यादा एक कार्ड्स की तरह कुछ चीजें घूम रही होती है। फिर हमें बताते हैं कि ये 12 स्क्रोल्स फ्रेगमेंट है फ्लोटिंग ड्रीम ऑफ 3 लाइफ्स के। फिर हम देखते हैं जो फैंग होते हैं वो सभी चीजें देखने के बाद वो अपने मन में कहता है कि क्या ये सभी चीजें एट्रीब्यूट्स लाइट की तरह है। और हम फिर देखते हैं वो एक कार्ड की तरफ अपना हाथ को बढ़ा देता है और हम फिर देखते हैं वो जैसे उस कार्ड को टच करता है हम देखते हैं वो येलो कलर में एकदम से ग्लो करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो फैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन जो हमारा एपिसोड है
वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आज सही लोगों को ये नया सीरीज पसंद आया होगा, और अगर आप सही में से कोई चाहता है कि मैं कोई और भी सीरीज को एक्सप्लेन करूँ तो आप सही लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो, और ये सीरीज कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो जाने से पहले आप सभी लोग उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में उन दोनों के ऊपर भी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे क्या फैंग यहीं पे मारा जाएगा, क्या एंसेस्टर चैन है हमारे फैंग की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। जानने के लिए वेट कीजिए अगले एपिसोड का। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।